हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, और उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी देखा था। तो उसी प्रॉपर्टी से कुछ और फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और उसे जानना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में वो बहुत ही काम आने वाला है। तो अभी देखिए कि अभी जो हमने लास्ट में जो प्रॉपर्टी पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, तो वो क्या था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट ए से गुना करें फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, तो हमें क्या मिला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। और हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। तो जब हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था तो ये क्या हो गया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था हमने, और वहां पे जब हमने किया था तो एक मैट्रिक्स मिला था। वो मैट्रिक्स क्या था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 0 0, फिर 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और 0, और फिर 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं ऊपर आपको सजेस्टेड लिंक में इसका वीडियो मैं लगा दूंगा, जो ऊपर आई बटन होगा, आप उसको क्लिक करके वो डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो वहां पे क्या है कि आपको ये इसका प्रूफ दिख जाएगा कि हमने इसको कैसे किया था। और फिर हमने क्या किया था कि यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल लिया था, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। तो चूंकि ये तो स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, इसलिए यहां पे हमने 3x3 में आपको प्रूफ करके बताया था। पर ये तो n x n ऑर्डर के लिए सही है। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, then find the determinant of adjoint a, find the determinant of adjoint a, यानी कि ये आपको निकालना है where a is any square matrix of order 4। तो अब आप कहेंगे कि हमने तो आपको ये कभी बताया ही नहीं इस तरह का क्वेश्चन कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, जबकि आपको कोई मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है कि आप उसका वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है 5 ऑर्डर का दे दे, तो आप कहेंगे कि 3x3 ऑर्डर से ज्यादा पढ़ा नहीं। तो यहां पे आपका वो डिटर्मिनेंट निकालना नहीं पूछ रहा, वो आपको ये देखना चाह रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी को कितने अच्छे से समझे, कितने अच्छे से एनालिसिस किया है आपने। तो अभी हम इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं, और हम अपने इस प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से डिराइव करते हैं। फिर आप देखना कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बहुत ही ट्रिकी है। तो हम इसके सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल देते हैं। तो अब देखिए कि हम इसके प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो क्या है ये प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, और इसका गुना अगर हम करें एडजॉइंट ए से, तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक बात बताइए कि अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दें, तो यहां पे डिटर्मिनेंट आप लगाएंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इधर भी डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक स्केलर है, तो स्केलर पे क्या डिटर्मिनेंट लगेगा, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, अगर 5 इंटू ए है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो स्केलर है, ये तो बाहर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको कुछ प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। मैंने उसको दो पार्ट में बनाया था। तो आप इसको देखेंगे कि अगर आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप बारी बारी से भी निकाल के प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में जो आई बटन है वहां पे आपको इस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चूंकि ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए कि ये तो एक स्केलर है, तो एक दूसरा प्रॉपर्टी भी था कि अगर किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई हो, के क्या है, किसी स्केलर है, के कोई स्केलर है, उससे हमने मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई किया, तो जब के बाहर आता था तो जो ए का ऑर्डर होता था वो इसके पावर में चला जाता था। आप याद करिए, नहीं, आपको
पता चल जाएगा कि ये भी एक प्रॉपर्टी था। तो उस हिसाब से जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बाहर आएगा, लेकिन इसके पावर पे कितना हो जाएगा, एन। इसके पावर पे कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब एक बात बताइए जरा, ये एक स्केलर है, ये स्केलर है, लैम्डा मान सकते हैं, के मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और ये तो एक मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, तो ये तो हमें पता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1। तो उस हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये तो 1 हो गया। यहां पर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, और इधर वाला डिटर्मिनेंट इधर आ गया, और ये मैट्रिक्स नहीं है इसलिए कोई झंझट नहीं है, ये एक स्केलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई नंबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाग में पावर घटता है, हमें पता है ये, तो डिवीजन हो रहा है, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1। यानी कि हमने जो पिछला प्रॉपर्टी पढ़ा था एडजॉइंट का, उसी में डिटर्मिनेंट लगा के हमने एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझिए ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के टर्म में हमने क्या लिखाया, क्या निकाला कि इसका पावर n माइनस 1 होगा। अब हम आते हैं अपने पिछले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चन में था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, और ए कितने ऑर्डर का है, तो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 कहने का मतलब है कि ए 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। तो यहां से आप देखिए n का वैल्यू क्या पता चल गया, 4, ठीक। और अभी अभी हमने देखा था कि एडजॉइंट ए का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 2 टू द पावर 4 माइनस 1, यानी कि 2 टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर होगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसको रटना है या कुछ भी करना है, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आया था और इसी से हमने इसको डेराइव किया है। तो आप इसे प्रॉपर्टी में लिखिए, ठीक है, और आप इस प्रॉपर्टी का प्रूफ चाहे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रॉपर्टी हुआ, ठीक, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी, ठीक। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। तो अभी जो हमने सीखा है वो, जैसे अगर आप रूल लिखे, प्रॉपर्टी लिखे, तो फर्स्ट में हमने क्या सीखा कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अगर आप इसी को थोड़ा सा डिराइव करें तो अगर आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन होगा। अभी जो हमने प्रूफ किया था जस्ट आप उसको देखेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, फिर हमने इसको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया था। तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, आप इसको भी याद रखेंगे। और तीसरा जो है, जो अभी हमने आपको इसी को अलग अलग करके जो दिखाया था कि अगर आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है अपना। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे, उसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें भी एडजॉइंट का बहुत अच्छा यूज होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा है, हम जो भी प्रूफ करेंगे वो हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए करेंगे, क्योंकि जब हम 3 क्रॉस 3 में समझ जाएंगे तो n क्रॉस n में भी करना आसान होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो भी बड़ा अच्छा है, आप रूल कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। तो जो हमारा 4 है वो कहता है द एडजॉइंट ऑफ एनी symmetric matrix, the adjoint of any symmetric matrix is also a symmetric matrix, is also a symmetric matrix, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर एडजॉइंट, अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा।
तो अब आप सोचेंगे कि ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया और बोला कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस, और वो मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का दे दिया, आपको भी पता है 4x4 ऑर्डर का अगर हम एडजॉइंट निकालने जाएंगे तो हमें 16 कोफैक्टर्स निकालने होंगे और वो सारे कोफैक्टर्स 3x3 ऑर्डर के होंगे। तो वहां पे इतना काम आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में नहीं कराना चाहेगा, वो एक्चुअली में आपका लॉजिक देखेगा कि आपने एडजॉइंट को कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप यहां पे एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंसीडर कर लीजिए। सपोज करिए कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो ए बी सी, बी डी ई और सी ई एफ, ये एक 3x3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप सोचिए कि ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे, इनका जो कोफैक्टर है हम उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल से। जैसे अगर इसका कोफैक्टर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो हम उसे कैपिटल ए कर देते हैं, कैपिटल बी कर देंगे, और यहां पे ना हम इसका नाम एक्स रख देते हैं, तो ज्यादा आसानी होगी। तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ एक्स निकालने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारे एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को लिख देना पड़ेगा। तो आपका हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख दिया, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, फिर यहां पे कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, फिर कैपिटल सी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ। और आपको पता है कि जब आप एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? सारे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको अब देख के पता चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये तो खुद जब ये आपका, क्योंकि जो बी है अगर आप इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो आप देखिए क्या मिल रहा है, बी सी ई एफ। अब आप यहां पे देखिए अगर इसका भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा? अगर आप इसको तो बी सी ई एफ, जो कि यहां पे मिल रहा था वही यहां पे भी मिल रहा था। तो जब आप इसका निकालेंगे तो बी एफ माइनस ई सी, और यहां वाले बी का निकालेंगे तो भी वही निकलेगा, बी एफ माइनस ई सी। इसीलिए मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग के कोफैक्टर्स को सेम लिया है। ठीक है, तो अब आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये तो सिमेट्रिक है, ये तो सेम टू सेम आ गया। तो क्या पता चल रहा है आपको कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये तो एक प्रूफ के जैसे हो गया, तो क्यों नहीं एक एग्जांपल कंसीडर किया जाए? तो आप जो है, आपके लिए ये होमवर्क है, मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं ए, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1 -1 0 और -1 2 3 0 3 5। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको दिक्कत है तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैं यहाँ पे जो ऊपर में सजेस्टेड का जो लिंक आता है, जो आई बटन होता है, आप वहां पे क्लिक करिएगा, आपको इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है कि एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए निकाल के फिर आपको देखना है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आया है, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि चलिए आपने सीरियसली इसको सॉल्व किया और बनाया। अगर आप उस इमेज का फोटो भी खींच के भेजते हैं तो वो और अच्छी बात है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस वीडियो में हम 4 प्रॉपर्टी ही पढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत छोटा ही है क्योंकि पिछला वीडियो में हमने इसको ऐड नहीं किया, क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा फोकस एडजॉइंट पे करना था। तो अगर आपने एडजॉइंट वहां पे कर लिया अच्छे से और समझ गए तो उसके बाद के लिए ये वीडियो था। तो आप इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स खुद से करिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।